हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूरज को ट्रिप्लस टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले और ये रीडिंग जो है आज से लेकर यानी कि 23 से लेकर 30 जून तक के लिए, महीने के आखिरी तक के लिए ये रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं। लास्ट में आउटकम देखेंगे और गाइडेंस देखेंगे, इसका गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए। कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन इस रिश्ते में नहीं रखने चाहिए ताकि सामने वाले की इससे ईगो हर्ट ना हो। तो वो चाहते हैं एक दूसरे से माफ़ी मांग लेना, एक दूसरे को माफ़ कर देना और आगे बढ़ जाना। उनको लग रहा है कि अगर सामने वाला माफ़ी नहीं भी मांगता तो दिल से माफ़ करते हुए उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए डेडिकेशन के साथ। जैसे कि सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि उन्हें गिव अप नहीं करना है, उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है। तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। वो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता। रिजल्ट चाहे कोई भी निकले, उसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप किसी की भावना के साथ नहीं खेलेंगे तो जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ के मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है। रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। तो देख लेते हैं आप के जो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो सेजिटेरियस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि यूनिवर्स जी उन्हें लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकते हैं। काफ़ी खुशहाली रिश्ता हो सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो वो चाहते हैं, और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अगर इस रिश्ते में वो आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आएगा। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर छोटी मोटी कुछ मतलब ऐसी चीज़ है जो रिश्ते पर गलत असर डालती है, तो अगर छोटी मोटी बात है तो उन्हें उसे अपने तक समेट कर रखना चाहिए ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर इसका ना पड़े और जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और आगे बढ़ा जा सके। यूनिवर्स जी अगर मौका दे रहे हैं तो उन्हें उसे एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा वो चाहते हैं कि वो इस पर काम करें और आगे बढ़ें ताकि रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेजी की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दुविधा में है। आपको बार बार लग रहा है, डिप्रेशन में है आप।
हालांकि आप यूनिवर्स आपको और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, लेकिन आप है कि इतना स्ट्रेस में हैं कि आप चाहकर भी उन अपॉर्चुनिटी को या तो देख नहीं रहे हैं या तो देखना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको या तो किसी की सलाह मशवरा लेना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें और इस रिश्ते में क्लियरिटी ला सकें। अगर क्योंकि आपको लग रहा है कि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा तो सीधा सरल और इजी होगा। कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत इस रिश्ते में नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो एक दूसरे से जो है बातें ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार और प्रेम तो गहरा है। तो इसलिए आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलकर नज़रें घुमाते हुए किसी की हेल्प या मदद लेकर आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी, स्ट्रेस में रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, चीज़ें सही नहीं होंगी। तो इसलिए हालांकि आप दुखी हैं कि आपके पार्टनर ने आपको चीट क्यों किया, आपके साथ धोखा क्यों किया, फिर भी आपको लग रहा है कि आपको नज़रें घुमानी चाहिए और अगर मदद मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो हेल्प लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिरे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि सबसे पहले आप वो इस रिश्ते में थोड़ा सा 3 या 4 दिन का ब्रेक लें, रेस्ट लें, ताकि हीलिंग हो सके, मेडिटेशन हो सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। और जो ये मन मुटाव, जो द्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति रंजिश है, तो जो बातें हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आंखों से पट्टियां खोले, दिल और दिमाग से काम लें और धीरे धीरे करके जो बातें नहीं हो पा रही हैं वो अपने पार्टनर से बातें करना शुरू करें, ताकि जो भी मन मुटाव है, जो भी रंजिश है, जो भी द्वेष भावना है, वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिवली आप आगे बढ़ सकें। तो वो चाहते हैं कि टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, गेट टुगेदर करें एक दूसरे के साथ, ताकि टी पार्टी के बहाने या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातें शेयर कर सकें, तो रिश्ता चेयरफुल हो सके, खुशहाल हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और दिल और दिमाग से काम लिया जाएगा। जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है वो इतनी भी मजबूत नहीं है कि चाहेंगे तो उनसे बाहर बंदा ना निकल सके। तो ऐसा आप चाहते हैं कि उनसे बाहर निकले वो और इस रिश्ते को चेयरफुल और खुशहाल कर दें। देख लेते हैं मैसेज, इसका आउटकम क्या रहेगा। सैजी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द स्टार, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो इसका आउटकम बता रहा है, तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, एंजाइटी रहा है, स्ट्रेस रहा है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात ऐसी रही है जो चाहकर भी इस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाए हैं, अपने ही झमेलों में, अपने ही झंझटों में फंसे रहे हैं। रिश्ते पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा सका, जिससे रिश्ते पर ग्रहण सा लग चुका है, नेगेटिविटी आ सकी है। तो कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें सिंगल रहते हुए ही अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, ये ग्रहण सा ख़त्म हो सके और आगे बढ़ने में उनको मदद या हेल्प मिल सके। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते में उन्हें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि डेडिकेशन के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता शुरू होगा, चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा, खुशहाली आएगी। तो वो इस रिश्ते में डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को
और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी उन्हें सिंगल रहना चाहिए। जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, वो अपने आप को हील नहीं कर लेते, मेडिटेट नहीं कर लेते, ये रिश्ते का ग्रहण नहीं हट जाता, तब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ताकि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभा सकेंगे और चीज़ों को सही कर सकेंगे। तो अभी कुछ केसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम करना चाहते हैं ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़ ना हो। तो सैजिटेरियस देख लेते हैं, सैजी पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, मैसेज क्या रहेगा। द लवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, ओवर थिंकिंग में मत रहिए, समय के साथ, फ्लो के साथ बहिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, बातों को तूल मत दीजिए, नेगेटिविटी को बढ़ावा मत दीजिए। और जो भी इस रिश्ते में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट, फीलिंग्स हैं, लेकिन दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट या अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए ताकि क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सके, खुलकर बातें कर सकें और आगे बढ़ने में मदद मिल सके। तो जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, उतना ही रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। घर बनना, बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम मिलेगा, खुशहाली आएगी। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।